एक बच्चा था। ये कोई आम बच्चा नहीं था। पैदा होने के कुछ ही घंटों में वो सीधे आसमान में कूद गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि वो लाल गुल चीज तो बहुत मीठी लगती होगी, और वो लाल गुल चीज कुछ और नहीं था, वो भगवान सूर्य थे। और उस एक भूख ने पूरे तीनों लोकों में ऐसा तूफान मचाया कि ब्रह्म को खुद आना पड़ा बीच में। पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अंजना एक अप्सरा थी। एक श्राप की वजह से वो एक वानरी बन गई थी। वानरी मतलब फीमेल मंकी। और केसरी नाम के एक पावरफुल वानर मतलब मेल मंकी से बिहाई थी। एक दिन अंजना तपस्या कर रही थी और पवनदेव वायु वहां से गुजरे थे। अंजना की भक्ति देखी और वायुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति अंजना के आंचल में डाल दी, और एक दिन एक बच्चा पैदा हुआ। नारंगी रंग का था, बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी आंखें और एक लंबी पूंछ। वो बच्चा पूरी दुनिया की हवा का बेटा था, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान की पहली सुबह अंजना सो रही थी। छोटा सा हनुमान नींद से उठे, आंखें खोली और पहली चीज जो उन्हें लगी वो था भूख। और भूखे मारे वो बोले, माँ माँ। उनकी माँ तो सो रही थी। हनुमान ने आसपास देखा, कुछ नहीं था वहाँ खाने का। और फिर आंखें ऊपर गई। आसमान में एक लाल चमकदार बड़ी सी गोल चीज थी। सुबह की पहली रोशनी में वो और भी ज्यादा लाल लग रही थी। हनुमान ने सोचा, ये जरूर कोई बड़ा आम होगा, पक्का मीठा होगा, मैं खाता हूँ इसे। हनुमान उठे और छोटे छोटे हाथ फैलाए और कूद गए सीधा आसमान की तरफ। अब यहाँ एक बात समझो, हनुमान के अंदर पवन देव की शक्ति थी। मतलब दुनिया की कोई भी जो हवा है उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे हवा किसी दीवार से नहीं रुकती, वैसे ही हनुमान किसी चीज से नहीं रुकने वाले थे। वो उड़ते गए ऊपर और ऊपर और ऊपर। थोड़ी देर में जमीन नीचे छोटी सी दिखने लगी और वो लाल गोल चीज पास आने लगी। अब सूर्य देव की तरफ चलते हैं। सूर्य जो तीनों लोकों की रोशनी है, वो अपने रास्ते पर अपनी रोज की सवारी कर रहे थे। 7 घोड़े, सुनहरी रोशनी पूरी शान के साथ। तभी उन्हें कुछ दिखा। एक छोटा सा चीज तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। पहले दूर थी, फिर थोड़ी पास आई, फिर और पास आई। और सूर्य ने देखा कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ आसमान में क्या कर रहा है, और इसके चेहरे पर ये भूख का एक्सप्रेशन जो है क्यों है। और फिर हनुमान ने अपना मुंह खोला और सूर्य के बिल्कुल सामने, और सीधा उन्हें निगलना शुरू कर दिया। अब जो हुआ वो तीनों लोकों में पहली बार हुआ था। हनुमान ने सूर्य को आम समझ के निगल लिया था और तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। एकदम एक पल में धरती पर लोग घबराने लगे। सूर्य कहाँ गए, ये क्या हो रहा है। जमीन ठंडी होने लगी थी, फसलें जो है मुरझाने लगी थी। देवता अपने अपने स्थान पर भागम भाग करने लगे थे। सूर्य नहीं है, कहाँ गया सूर्य, किसी को कुछ भी पता नहीं था। और स्वर्ग में एक और ही ड्रामा चल रहा था। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। राहु, वो असुर जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है, वो भी उसी दिन सूर्य को ग्रहण लगाने आया था। उसकी बारी थी उस दिन। लेकिन जब वो पहुंचा तो वहाँ एक और छोटा सा बच्चा पहले से ही सूर्य को पकड़े हुए था। राहु हैरान हुआ, ये क्या है, मेरी जगह किसी और ने ले ली। राहु ने हनुमान को हटाने की कोशिश की। हनुमान ने राहु को देखा। राहु के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। हनुमान ने सोचा, एक और आम, और हनुमान राहु के पीछे पड़ गए। राहु जो तीनों लोकों में किसी से नहीं डरते थे, एक छोटे से बच्चे से भाग गए सीधा इंद्र के पास। राहु हाफता हुआ इंद्र के दरबार में पहुंचा। राहु ने कहा, इंद्रदेव इंद्रदेव। और इंद्रदेव ने कहा, क्या हुआ राहु, इतना क्यों घबराए, क्यों, क्या हुआ। और राहु ने कहा, वो एक बच्चा आसमान में और उसने सूर्य को। और इंद्रदेव ने कहा, क्या। राहु ने पूरी बात विस्तार में बताई। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। एक छोटा सा बंदर का बच्चा सूर्य को निगल गया, मेरे सूर्य को, और फिर तुझे भी पीछा किया। राहु ने शर्मिंदा होकर हाँ कहा। इंद्र उठे, अपना वज्र उठाया। वज्र तीनों लोकों का सबसे खतरनाक हथियार था। जो चीज वज्र से टूट जाए वो फिर कभी नहीं जुड़ता। इंद्रदेव ने कहा। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे आसमान में पहुंचे। वहाँ हनुमान सूर्य को पकड़े हुए मजे से खेल रहे थे। इंद्र ने देखा एक छोटा सा बच्चा, नारंगी रंग, लंबी पूंछ, बिल्कुल बेफिक्र। इंद्र ने आवाज लगाई, अरे बच्चे, सूर्य को अभी छोड़ दो वरना बुरा होगा। हनुमान ने नीचे देखा, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा हाथ वाला, एक बड़ी सी चीज हाथ में। हनुमान ने सोचा, एक और आम। और इस बार
बार हनुमान इंद्र के ऐरावत हाथी की तरफ बढ़ने लगे, उसे भी खाने के लिए। इंद्र का धैर्य खत्म हो गया। बस इंद्र ने वज्र उठाया और हनुमान पर पूरी ताकत से मारा। वज्र लगा हनुमान की थोड़ी पर लगा, सीधा जमीन पर आ गिरा। एक पहाड़ की तरफ धूम से जमीन कांप गई। सूर्य हनुमान के मुंह से निकल गए। रोशन हो गया आसमान। फिर देवताओं ने चैन की सांस ली। लेकिन पवन देव जो ये सब दूर से देख रहे थे, उनका चेहरा लाल हो गया। पवन देव अपने बेटे को घिरा हुआ देख के रुक गए, एकदम से चुप, और उन्होंने अपनी हवा बंद कर ली। एक पल में पूरी दुनिया में हवा बंद हो गई। एक भी दरिया नहीं चला, एक भी इंसान सांस नहीं ले सका। देवता, असुर, मनुष्य सब हांफने लगे और बोलने लगे, हवा क्यों नहीं आ रहे, मैं सांस क्यों नहीं ले सकता, कुछ करो। देवता घबराए, ब्रह्म के पास भागे और बोले, ब्रह्मदेव, पवन देव नाराज है, हवा बंद है, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ करिए। ब्रह्म उठे, तीनों लोगों के क्रिएटर वो पवन देव के पास आए। वहाँ पवन देव अपने बेटे हनुमान को गोद में लिए बैठे हुए थे। हनुमान की आंखें बंद थी, वो हिल नहीं रहे थे। पवन देव की आंखें भर आई थी। ब्रह्म ने हाथ जोड़े और बोला, पवन देव, हमें माफ कर दो, ये गलत हुआ, इंद्र से गलती हो गई, अभी हवा बंद मत रखो, दुनिया मर जाएगी। पवन देव ने ब्रह्म को देखा और फिर अपने बेटे को देखा, फिर और बोले, पहले मेरे बेटे को ठीक करो। ब्रह्म ने हनुमान को हाथ लगाया और फिर दिव्य शक्ति से हनुमान को ठीक कर दिया। वो छोटा सा बच्चा आंखें खोली और पहला सब माँ को ढूंढ रहा था। पवन देव की आंखें भर आए और उन्होंने धीरे धीरे हवा चलाना शुरू कर दिया। अब पूरे देवता एक एक करके हनुमान के पास आए, क्योंकि अगर ये बच्चा आगे और बड़ा हुआ और फिर नाराज हुआ तो क्या होगा। तो उन्होंने एक कुछ ऐसा किया जो पहले किसी के साथ नहीं हुआ था। पूरे देवताओं ने एक छोटे से बच्चे को वरदान दिया। ब्रह्म ने कहा कि कोई शस्त्र तुम्हें नहीं मार सकती। सूर्य ने कहा, मैं तुम्हें अपनी आभा का 101 का हिस्सा दूंगा और तुम भी मेरे से चमकोगे। वायुदेव ने कहा कि तुम मुझसे भी तेज चलोगे। इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र तुम्हें फिर कभी नहीं मार सकता और जब भी चाहो अपनी मर्जी से अपनी मौत करो। वरुण ने कहा, पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अग्नि ने कहा कि आग तुम्हें नहीं जलाएगी। यम भगवान ने कहा कि मौत तुम्हारे पास सिर्फ तभी आएगी जब तुम खुद चाहोगे। और एक एक करके पूरी 3 लोकों का देवता, एक एक करके पूरे तीनों लोकों के देवताओं ने उस छोटे से बच्चे को इतना पावरफुल बना दिया कि वो तीनों लोकों का सबसे निर्भय योद्धा बना। वो बच्चा जिसने सूर्य को आम समझा, वो बच्चा जिसे वज्र ने गिराया, वो बच्चा आज राम नाम के साथ तीनों लोकों में लिए जाता है। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन, बजरंग बली हनुमान। और सोचो एक बार, जिस दिन हनुमान गिरे, पवन देव ने हवा बंद कर दी, देवताओं को माफी मांगनी पड़े। उस दिन हनुमान को पता भी नहीं था कि वो इतने पावरफुल है। शायद हम भी नहीं जानते कि हम कितने पावरफुल है। जय बजरंग बली। इस वीडियो को अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले तुमको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।